वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मैथ्स में मेड इजी के इस वीडियो में क्लास 6 गणिता प्रकाश पेज नंबर 138 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया से हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है एंड में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि हर सम में कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ओके, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कीजिए। 25 मीटर्स लॉन्ग एंड इसका विड्थ नहीं दिया हुआ है, ओके, या फिर ब्रेथ बोल लीजिए, वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एरिया दिया गया है 300 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ये सेम चीज़ है, मीटर या मीटर स्क्वायर। तो फिर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, ये तो आप सबको पता है। एरिया के जगह लिख देंगे 300। पहले तो ये चेक करेंगे कि हमारा यूनिट तो सेम है, दोनों में मीटर्स ही है, ओके। लेंथ में 25 लिख देंगे इंटू बी, तो b इज इक्वल टू 300 बाई 25, ओके। तो ये हो गया 12, b इज 12 मीटर्स। अगर आपको लीनियर इक्वेशन आपने नहीं किया तो हो सकता है ये वाली आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि 3 इंटू समथिंग x इज 12, ओके। तो अगर हमें x निकालना है ना, तो हम 12 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर 4। अगर y इंटू 4 इज 12, तो y निकालना है तो 12 को 4 से डिवाइड करिए तो फिर मिल जाएगा आपको 3। बिल्कुल वही वाली चीज़ हमने यहाँ पे किया है कि अगर लेंथ भी नहीं दिया हुआ रहता और ब्रेथ दिया हुआ रहता ना, तो हमको लेंथ से एरिया को डिवाइड करना पड़ता है, बस यही है। तो फिर ब्रेथ हो गया 12 मीटर्स। रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव, जहाँ पढ़ा हमने रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव 150 लिख डाला, ओके, 150 मीटर्स वाइड और 1 ट्री रिक्वायर्स 25। इसमें हम ट्रीज लगा रहे हैं लेकिन एक एक ट्री को 25 स्क्वायर मीटर चाहिए। तो एरिया क्या है, एरिया इज 100 इंटू 50 है ना, और इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि आपका आंसर एरिया नहीं मांग रहा है, हाउ मेनी ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड, ये हो गया 100 इंटू 50 बाई 25, ओके, क्योंकि एक ट्री को 25 लगेगा, 25 स्क्वायर मीटर्स चाहिए, 200 ट्रीज, ओके, 200 ट्रीज चाहिए। इसमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑल मेजरमेंट्स गिवन इन मीटर्स, और एक और बात जो उसने बोला है कि बाय स्प्लिटिंग इनटू रेक्टेंगल्स, ठीक है, हमें इसको रेक्टेंगल्स में ही तोड़ना है। तो ये जो है ना, ये दोनों यहाँ से में हम जोड़ देंगे तो एक रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा इधर है और ए वाली पॉइंट थोड़ा उधर है, तो फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नेमिंग ज़रूरी होता है क्योंकि अगर क्वेश्चन ने नहीं भी किया है आपके लिए इजी रहेगा अगर आप नेमिंग कर लो। अब देखते हैं इसको रेक्टेंगल्स में कैसे स्प्लिट किया जाए। इसको यूं जोड़ देते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल इधर, एक रेक्टेंगल इधर, और इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो हो गया 1 2 3 एंड 4। इसको ये नेम के है, इसको इस पॉइंट को J, ठीक है, आई जे, अच्छा के इधर है तो यहाँ भी एक और पॉइंट तो चाहिए, इसको L लिख देते हैं। अब देखते हैं ये जो रेक्टेंगल है, ओके, रेक्टेंगल ABCL, इसमें हम इसको रेक्टेंगल ए भी 1 2 3 4 करके नेमिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें 4/3 का रेक्टेंगल है, ओके। तो एरिया ऑफ ABCL 4 इंटू 3 विच इज़ 12 मीटर स्क्वायर, ओके। इसका देखते हैं DE, ओ इधर एक और पॉइंट KLM दे देते हैं, DEML, इसका यहाँ से यहाँ तो 4 है, ओके। यहाँ तक इसका विड्थ क्या है, अगर इतना 4 है तो इतना तो 1 हुआ, तो इधर 1, तो एरिया ऑफ DEML हो गया 4 इंटू 1 दैट इज 4 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं ए वाली,
ये जो पोर्शन है ना ये 2 है, 2 है, यहाँ पे भी इसका मतलब 2 है क्योंकि ये सारे 90 डिग्रीज के ये रेक्टेंगल है, तो ये भी 2, 2 + 1 3 हो गया, क्योंकि 2 इसको यहाँ पे पुश करके सोचिए तो फिर ये हो गया 3, और इतना कितना है ये भी सोचने वाली बात है। अगर ये पूरा 4 है, डी से ई लेके 4 है, ओके, तो फिर ए वाली पोर्शन कितना हो जाएगा। अब अच्छे से देखिए तो ये जो लेंथ है ना ये है 7, इस 4 का हम नीचे ला देंगे तो 7, तो ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए एम है 7 का, ठीक है, ए एम 7 का है। अभी हमें चाहिए बस इतना, ये यहीं पे सोचना पड़ जाता है। तो फिर ये तो 3 हो गया, एफ एम 3 हो गया, ओके, बस इतना कितना है। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है, इसमें 2 है, तो जे एम हो गया 5, जे एम अगर 5 हो गया, इसमें इतना पोर्शन हो गया 3, क्योंकि इधर 3 है। तो आप ऐसा किसी भी तरह, आप इसको ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कट कीजिए, किसी भी तरह कट करेंगे ना ये निकल आएगा, आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। तो फिर इतना 3 हो गया आउट ऑफ 5, तो ये हो गया 2, ओके। तो ये जो रेक्टेंगल है ना 3 × 2 एरिया ऑफ के एम एफ जी और जी एफ एम के, जी एफ एम के इज 2 × 3, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर। अब बचा एरिया ऑफ जे के एच आई, जे के एच आई ये हो गया, इतना तो 3 इतना 2, दिस इज सिंपल, 2 × 3 6 हो गया, 6 मीटर स्क्वायर। तो फिर हम इसको इधर से भी काट सकते थे, लेकिन ये एक स्क्वायर बन रहा था तो हमने उसको छोड़ दिया। तो हमने अभी टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज, मुझे दिख रहा है 16 + 12, हाँ 16 + 12 हो गया 28 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो डिफ़िकल्टी यहाँ पे आ रहा था, गलती नहीं कीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, इतना पूरा 7 है क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 3, उसमें से 2 निकल गया, ये बचा 5, ओके, उसमें से भी 3 निकल गया तो ये बचा 2, ओके। तो ये इसमें यही ट्रिक है, तो इसको भी रेक्टेंगल्स में ही चेंज करना है। ये जो पार्ट बी है, इसके पहले वाले पार्ट ए था, तो ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं। तो दिखने में तो रेक्टेंगल ही लग रहा है, 3 × 1 हो गया इसका ये पोर्शन 1 है देखिए, और ये पोर्शन भी 1 है, तो ये पोर्शन हो गया 3, ओके, ऐसे भी इधर भी 3 है, और ये जो लेंथ है वो 3 है, उसमें से 2 निकल गया क्योंकि ये दोनों तो बराबर का दिखाया गया है, तो फिर 2 निकल गया, तो ये हुआ 1। तो फिर अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओके। तो इसमें एरिया ऑफ ए बी आई जे, एरिया ऑफ ए बी आई जे जो रेक्टेंगल है, दिस वन, 3 × 1 विच इज़ 3 मीटर स्क्वायर, ओके। अब इसको एरिया ऑफ ई एफ जी एच विच इज़ 3 × 1 which is 3 meter square, area of CDHI which is 3 × 1 again, क्योंकि ये वाली साइड 1 है, रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ 3 × 1 है, तो फिर ओके दैट इज अगेन 3 मीटर स्क्वायर। Therefore एरिया, कंप्लीट एरिया, टोटल एरिया 3 + 3 + 3 9 मीटर स्क्वायर है, ओके। तो ये तो थे सारे फिगर इट आउट, पेज नंबर 138 गणिता प्रकाश क्लास 6 पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 6 के, ओके। और भी फिगर इट आउट लेके और भी क्वेश्चंस लेके मैं अपलोड करूँगी बहुत ही जल्दी, ओके। सो और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय देन।